डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आरआरबी के अंदर आईटी ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकली हैं उससे रिलेटेड आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने आया हूँ और इंपॉर्टेंट बातें बताने आया हूँ कि भैया आपको ये वाकई में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें यहाँ पे बताने आया हूँ। तो देखो, आरआरबी के अंदर जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर जो है आईटी ऑफिसर की तकरीबन 87 वैकेंसीज निकली हैं और जहां पे 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो इन्होंने रेलेवेंट फील्ड में मतलब आईटी से रिलेटेड मांगा हुआ है। ठीक है, अब पहली बात तो जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर मुझे अपना लेवल जो है वो अप करना, मतलब आप लेट्स सपोज 3, 3.5, 4 लाख के पैकेज पे अटके हुए हो और इन केस आपको डर लगता है कि भैया ले ऑफ में कल को मेरा नंबर ना आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल जॉब के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बस मेन दिक्कत क्या है कि यहां पे रीजनल रूरल बैंक्स है, तो यहां पे बड़ी वाली टीयर 1 सिटीज में नहीं, यहां पे आपको टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यहां पे क्या है कि ठीक है, कॉर्पोरेट में जिस तरीके से कई बार पैकेजेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती हैं, सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ती है, यहां पे लेवल ऐसा नहीं कि एकदम से आपको जो है वो 200% 300% जो है ये बहुत हाइक जो है वो मिलेगा, ये तरीके से चलती हैं अपने। ठीक है, यहां पे ये जरूर कह सकते हो कि अगर आप इस फील्ड में जाते हो आईटी वाले में, स्टार्टिंग में आपकी इन हैंड जो है वो 70-75 के राउंड जो है वो पर मंथ, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है वो पेट्रोल का है या फिर लीज अकोमोडेशन, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी कहीं ना कहीं आपको मिलती है। बट मेन क्या है कि स्टेबल जो है वो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट है। और दूसरा, कई बार स्टूडेंट के इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन कि सर अब हम बीटेक करके या एमसीए करके अब हम बैंक के अंदर जाएं, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा उस चीज को जरूर सोचता हूं कि यार क्लरिकल या फिर पीओज में जाना, खैर वहां भी मतलब गलत बात नहीं है, वहां भी जाने को तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई भी चीज बेकार नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर मैं टेक्निकल चीजों को मैंने लर्न किया तो मैं टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जाऊं, तो भैया एसओ में तो आपको टेक्निकल से रिलेटेड ही थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो इसीलिए वो वाला फील्ड भी आपका कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तो मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास अगर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की और ये ठीक ठाक है आपकी, तो आप एक बार इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगेन अप्लाई करने से पहले, क्योंकि 21 सितंबर से पहले करनी है, तो एक बार जरूर नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लो। दूसरा, सारी स्टेट वाइज इन्होंने मेंशन कर रखी है कि किस स्टेट में आईटी ऑफिसर की कितनी वैकेंसीज है, लास्ट में है नोटिफिकेशन के, जरूर उस पेज को चेक करना। जरूरी है कि आपकी स्टेट में आपको मिलेगी, हो सकता है अदर स्टेट्स में, तो इसीलिए स्टेट वाला जरूर चेक करना। जैसे तमिलनाडु के अंदर बहुत सारी हैं, या फिर जैसे आपकी राजस्थान के अंदर है, कई स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें है ही नहीं है, कुछ स्टेट है जैसे पंजाब में आई थिंक 4 पोस्ट है। तो आपको ये चीजें जरूर एक बार चेक करनी, क्योंकि आपको उसी स्टेट के अंदर ही मोस्टली रहना है और एडवांटेज जरूर आपको इन फ्यूचर मिल सकता है कि आप अपने जो होम, जो आपका कह लो सिटी है, उसके आसपास कहीं ना कहीं 30-40 किलोमीटर के पास रह सकते हो। स्टार्टिंग में नहीं, बाद में हो सकता है कि आपको ये एडवांटेज मिल जाए, लेकिन एक बार जरूर चेक करना कि क्या आपकी स्टेट के अंदर है या नहीं। अगर है तभी आप इसके लिए गो थ्रू करो, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहां पे रीजनल लैंग्वेज का भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट रहता है कि आपको आनी चाहिए। देन बाकी आपकी जो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी इक्विवेलेंट, तो यहां पे वही हो गया जी आपका 50% मार्क्स मिनिमम। और डिजायरेबल में इन्होंने सर्टिफिकेट मांगा हुआ है कि अगर आपके पास ये है तो अच्छी बात है, इंटरव्यू में आपसे जो है वो इसके ऊपर थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जो है वो देख सकते हैं। देन आईटी ऑफिसर जो आपके पास स्केल 2 में हमारे पास जो आपका पेपर पैटर्न है, इसमें सिंगल पेपर ही होगा। जनरली क्या होता है, जैसे आईबीपीएस अगर आप आईटी ऑफिसर में जाते हो, आरआरबी नहीं, नॉर्मल वाले बैंक्स में जाते हो जैसे पीएनबी वगैरह में, तो वहां पे क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, पहले प्रीलिमिनरी और फिर उसके बाद मेंस। ऑलरेडी हमारा इसके ऊपर कोर्स चल भी रहा है, इवन एसबीआई के अंदर भी हमारा जो है वो हर साल कोर्स होता है। तो एसबीआई में भी क्या होता है कि आपके पास जो है वो प्रॉपर जो है वो सारी की सारी चीजें पूछी जाती है। यहां पे कहीं ना कहीं जो है वो लेवल भी ठीक रहता है। दूसरा, सिंगल पेपर है जिसके अंदर इन्होंने प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, कंप्यूटर नॉलेज, और यहाँ पे एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे 240 जो है वो क्वेश्चंस है, 200 आपके यहाँ पे नंबर है, तो 200 में से मान के चलो, अगर मैं लास्ट ईयर्स की कट ऑफ्स की बात करूं तो तकरीबन 200 में से आपके पास यहाँ पे फिर भी मतलब ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 200 में से आपको
मोर देन लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 87.5 के अराउंड गई थी। तो आपको मान के चलो कि 200 में से आपको 90 प्लस तो कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। क्यों? एक तो आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, दूसरा आपकी 80-20 की रेशियो है, मतलब ये आपके जो भी मार्क्स आएंगे इसमें वो मार्क्स आपके 80 में से कैलकुलेट होंगे और 20 जो है वो आपका यहाँ पे जो है वेटेज किसका है, इंटरव्यू का। तो 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा जिसमें से आपके जो भी मार्क्स आएंगे वो 20 में कैलकुलेट हो जाएंगे और यहाँ पे 200 नंबर में से जो भी आएंगे वो आपके 80 में से कैलकुलेट हो जाएंगे, तो तब जाके आपकी मेरिट बनेगी। तो इसीलिए मिनिमम है कि 90 तो मिनिमम लेके आने, इससे अबव भी आप मतलब 50% का टारगेट लेके चलो कि 200 में से 100। तो यानी हर उसमें से आपको, जैसे प्रोफेशनल नॉलेज है इसमें भी मान के चलो कि आउट ऑफ 40-20, इसमें भी मान के चलो, इसमें मान के चलो, तो इस तरीके से आपको जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से, जैसे इस इंग्लिश और हिंदी में तो कोई एक है तो कोई भी आपको जो है वो 50% तो मार्क्स कहीं ना कहीं लाने पड़ेंगे, ये आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके। और इसका एग्जाम जो है वो चांसेस है कि दिसंबर में, तो इसीलिए आपके पास जो है वो अभी भी 3 महीने का टाइम है, तो आप इजीली इसकी प्रिपरेशन करके गो थ्रू हो सकते हो। देन इंटरव्यू की मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई थी कि भैया 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो है 40 फॉर द जनरल, बाकियों के लिए थोड़ा कम है, 35% है। तो जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो 20 में से कैलकुलेट हो जाएंगे इंटरव्यू में, लेकिन यहाँ पे मेजर जितने मार्क्स आप यहाँ पे ज्यादा खींच सकते हो तो आपको 80 में से उतना ही वेटेज जो है वो मिलेगा, क्योंकि 87 के अराउंड पोस्ट है। तो ये क्या करते हैं 3 टाइम्स के अराउंड जो है, ये 4 टाइम्स के अराउंड जो है वो कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करवाते हैं इसके अंदर और फिर इंटरव्यू के अंदर आपको बुलाएंगे। तो ये मेन पॉइंट्स मेरी तरफ से इतने ही है। अब आपकी मर्जी है कि आपने किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करके और कैसे जो है वो इस एग्जाम को फिल करना है या नहीं करना। दैट्स इट, थैंक यू।